70 साल तक जिसकी जीत पर खुशी मनाते थे और जिसकी हार पर 4-4 दिन सिंधी मुसलमान रोता था, आज हमारा एक भाई हारा, तुमने खुशियां मनाई है। याद रखना, जमाना तुझे भूलेगा नहीं। ये बुढ़े तो लोग मर के चले जाएंगे, याद रखना, लेकिन जवान जो जिंदा है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। कि वो मौल साहब ने पहले एक शेर कहा था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। हाजी फतेह खान से गुजारिश करना चाहते हैं, उनको दुआ देना चाहते हैं कि आप, हमारी दुआ है कि आप मीरे कारवां बन कर जियो, इस जमीन की पस्तियों पर आसमान बन कर जियो। ये हमारी दुआएं आपके लिए। और मेरी कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे एक बहुत बड़े अकाबरीन पीर साहब भी मौजूद हैं, मौल साहब ताजमल साहब भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनको जो करना था उन्होंने कर दिखाया, मैं उनसे ही उनके कानों तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 36 कौम की मदद से, SC/ST और किसान वर्ग की हेल्प से हमने जो खोया होगा भले खोया होगा, लेकिन हमने एक हमारी लीडरशिप पाई है, हमने रहनुमा पाया, हमारा लीडर हमने आज हासिल कर लिया है, जिसका नाम फतेह खान रहमा है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी कौम किसी और के चंगुल में चली गई, जिसकी वजह से कमी हो गई, क्योंकि कौम के लोगों ने लीडर किसी और को समझा था। उनको वो मुबारक होना चाहिए। मौल साहब ताज मोहम्मद साहब, पीर साहब ये खड़े थे, इनके साथ में बहुत हमारे दूसरे उलमाए किराम नेक लोग कौम के राबर खड़े थे कि मेहरबानी करके नौजवान है, मेघवाल और जाट इनको सहयोग कर रहे हैं, मौका अच्छा है, हाथ से जाने मत देना, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। ये हमने हर जगह बयान दिया था, लेकिन हमारी इस बारी कौम ने उस चीज को सुना नहीं, हमारी आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन कहते हैं कि लोग उधर थे, बेशक उधर थे, वो लोग वो थे जो नरेगा वाले थे, जो चारे के घोटाला वाले थे, जिनकी मंडली बनी हुई थी, वो उनके साथ में खड़े थे। बाकी सच्चे दिल ईमानदार मोमिन मुसलमान सारे फतेह खान के साथ खड़े इसलिए थे कि जाट मेघवाल साथ दे रहे हैं, मौका है अपने आदमी को जिंदा करने का, यही टाइम है, नहीं तो जिंदगी भर होते रहोगे। लेकिन हमारे उन मंडली ने हमको जीतने नहीं दिया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे आपने हमको अपना बाप समझा था, 70 साल तक जिसकी जीत पर खुशी मनाते थे और जिसकी हार पर 4-4 दिन सिंधी मुसलमान रोता था, आज हमारा एक भाई हारा, तुमने खुशियां मनाई है। याद रखना, जमाना तुझे भूलेगा नहीं। ये बुढ़े तो लोग मर के चले जाएंगे, याद रखना, लेकिन जवान जो जिंदा है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, जिनकी मंडली ने हमारी कौम को हराया है। हमें 3 तारीख की शाम को शर्मिंदा किया है, क्योंकि आज जो उठता है वो बोलता है कि कमी तुम्हारी है। अरे 80,000 होते हुए हम कैसे कमी रखी? हमने जिसको बाप बनाया था उसने हमारे से धोखा किया है। उसी हमारे बाप ने हमको गद्दार कहा तो भी हमने सब्र किया, उसी हमारे बाप ने हमको बेईमान कहा तो भी हमने सब्र कहा, उसी बाप ने हमको जातियों में बांटने की बात की तो भी हमने सब्र किया कि बाप है, बड़ा है, हमको कभी न कभी बेटा बनाएगा। हम उनके इंतजार में खड़े हैं। धन्यवाद होना चाहिए फतेह खान को, जिसकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला उस हमारे खान के खिलाफ, जिनके खिलाफ एक एक बच्चा बोलता था, हर कौम बोलती थी कि बड़ा जालिम है, लेकिन उस फतेह खान ने अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला। लेकिन हम उसको बाप बना के बैठे थे। वो कौम का बाप था, हमारी समाज का बाप था, सब कुछ था। लेकिन 23 तारीख की शाम को हम इंतजार में थे कि हमारा बाप है, हमें बेटा बनाएगा, लेकिन उसने 23 तारीख की शाम को किसी और को बेटा बनाया है। तो सिंधियों, आज के बाद में वो उनका बाप हो सकता है, अपना बाप न है, न होने देंगे, न रहने देंगे। हम उसके बेटे हैं जो हमारा हकीकी सच्चा बाप होगा। हम उसके भाई हैं जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ में खड़ा रहता। हम उस कौम के, उस गुलाम इंसान के गुलाम हैं जिसने हमको दुख में साथ दिया है। मैं जातों से, मेघवालों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया, जब आपने अच्छे तरीके से खिलाया है, अब पिलाने में कमी मत रखना। एक बात, तो फतेह खान को कुछ न कुछ बनाना है। अगला इलेक्शन फतेह खान की अगवानी में चुना जाएगा, क्योंकि जब आपने
बहुजनवाद समाज ने, किसान समाज ने और दूसरी 36 कौम ने फतेह को हीरा बनाया है। तो अब हम सब का हीरा फतेह खान है। जो हुक्म करेगा अपन सबको चलना पड़ेगा। जिस पार्टी को गर्ज होगी वो फतेह खान से बात करेगा। फतेह खान के बगैर अब आप इस सभा के सामने में सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आपकी आशीर्वाद और दुआओं से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये शिव नहीं, बाड़मेर में भी, बाड़मेर जिले में फतेह के इशारे के सवा एक पत्ता नहीं हिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप जिंदा रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।